दोस्तों, गुस्सा, क्रोध, एंगर हमारे अंदर उठने वाली एक ऐसी आग है, एक ऐसी ज्वाला है जो सबसे पहले हम ही को जलाती है। ये कुछ इस तरह से है जैसे घर में पेट्रोल छिड़का हुआ हो और हम माचिस जला दें तो सबसे पहले ये हमारे घर को ही जलाएगी। किसी ने कहा है, क्रोध को पाले रखना किसी और पर गर्म कोयला फेंकने के लिए कोयले को पकड़े रखने जैसा है, जिससे तुम अपना हाथ खुद जला लोगे। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की उम्मीद रखने जैसा है। जीवन में ऐसे कितने ही मौके आते हैं, यदि आपने गुस्सा न किया होता तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। कभी कभी हम अपने गुस्से के कारण एक अच्छा दोस्त, अपनी जॉब या एक कस्टमर खो देते हैं। गुस्से में मनुष्य ऐसी गलती कर बैठता है जिस गलती की सजा आदमी को पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक खबर सुनी थी कि एक बाप ने अपने 10 साल के बेटे को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। लड़के की बस इतनी गलती थी कि उसने होमवर्क नहीं किया था। बाद में उस लड़के के बाप ने कहा कि मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है, मगर अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। गुस्से में हम किसी अपने को ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं कि उसके दिल पर वो तीर की तरह चुभती हैं और वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। बाद में अफसोस भी होता है, मगर तब तक तीर कमान से निकल चुका होता है। क्रोध में व्यक्ति को होश ही नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। उसकी बुद्धि व विवेक बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इस इमेज में जो भेड़िया आपको दिख रहा है, इससे पता चलता है कि गुस्से में मनुष्य सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। वह खुद को ही चोट पहुंचाता है। अपने गुस्से की सजा उसको खुद ही झेलनी पड़ती है और कभी तो उसके गुस्से की सजा उसके पूरे परिवार को भी झेलनी पड़ती है। हम अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल तो देते हैं और इससे हमारा मन भी हल्का हो जाता है, मगर यह एक टेम्परेरी रिलीफ है। ऐसा करने से गुस्सा आदत बन जाता है और फिर हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर हमारी इस आदत से परेशान होकर हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर भागने लगते हैं, हमसे कम बातें करना पसंद करने लगते हैं। और यदि हम गुस्से, नफरत को दबाते हैं तो ये और भी खतरनाक है। इससे हमारे शरीर में कई तरह के शारीरिक व मानसिक बदलाव होते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। स्टडी बताती है कि औरतों को पुरुषों की अपेक्षा हार्ट अटैक कम आने का एक कारण यह भी है कि औरतें अपने गुस्से को प्रकट कर देती हैं, और जो आदमी अपना गुस्सा प्रकट नहीं करते, अंदर ही अंदर दबाए रहते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गुस्सा, क्रोध, नफरत को ज़्यादा समय तक सीने में दबाए रखने से हमारे शरीर में कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और इससे कई बीमारियों का आने का खतरा बढ़ता है। कभी कभी तो आदमी मानसिक रूप से विकृत भी हो जाता है। कोई भी ऐसी बात या चीज़ जो हमें पसंद न आए या हमारे मन मुताबिक ना हो या हमारे अहंकार को ठेस लगे तो हमें गुस्सा आता है। कोई वस्तु जिसे हम पाना चाह रहे हैं और हमें ना मिले तो भी हमें गुस्सा आता है। जिन व्यक्तियों में सहनशीलता, धैर्य की कमी होती है, उन्हें चीज़ों को बहुत जल्दी पाने की चाहत होती है। उन्हें सारी चीज़ें तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए, और जब वे नहीं मिलती तो गुस्से का कारण बनती हैं। हम सड़क पर कार या मोटर बाइक लेकर निकलते हैं और हमें पीछे से कोई हॉर्न देता है या हल्की सी साइड भी लग जाती है तो हम सड़क पर ही आग बबूला हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। ये सब सहनशीलता व धैर्य की तो कमी है, और कभी बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि रोड रेज जैसी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए सहनशीलता, धैर्य, संयम जैसे गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हमें गुस्सा आए तो हम आपा ना खोएं। जब गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं कि आज तो आर पार हो जाए, आज तो मैं देख लूँगा। बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो हमें लगता है कि हमने गलत किया, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। इसलिए गुस्सा आपका कंट्रोल करे, उससे पहले आपको उस पर कंट्रोल पाना है। हालांकि गुस्सा आना स्वाभाविक है, मगर इसे मैनेज करना भी हमें सीखना होगा। आपको खुद को एनालिसिस करना होगा कि मुझे गुस्सा कब व क्यों आता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से आदमी हैं जो मेरे गुस्से को ट्रिगर करते हैं, और उस सिचुएशन में मेरा क्या रिएक्शन होता है, ताकि अगली बार ऐसी सिचुएशन आए तो आप पहले से ही मेंटली रूप से तैयार हो कि मुझे उस समय कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, जिससे आप सामने वाले को अपनी बात समझा सके और उसे बुरा भी ना लगे, ना ही वह हर्ट हो। गुस्सा भी एक इमोशन है। जब हमारा कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो उस समय कोई भी डिसीजन ना ले। जैसे जब आप बहुत खुश होते हैं तो उस समय किसी से कोई वादा ना करें, और इसी तरह जब आप बहुत गुस्से में हैं तो कुछ समय के लिए चुप रहे, मौन हो जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में कहा है, मौनेन कलह नास्ति, अर्थात मौन रहने से कलह का नाश होता है। यानी आपसे कोई कुछ कहे तो कुछ समय के लिए चुप रहना ही उचित है। चुप रहकर उसकी बात सुने और फिर उसके अनुसार अपना काम करें। इससे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। गुस्से पर काबू पाने का एक अन्य उपाय क्षमा करना, माफ़ करना भी है। लोगों को माफ़ करना सीखें, छोटी छोटी बातों को भूलना सीखें। उन्हें सीने के अंदर दबाकर नहीं बैठना है। जो लोग आप पर गुस्सा करते हैं, आपको पलटकर उन्हें अपशब्द नहीं कहने हैं। जब कोई कुत्ता आप पर भौंकता है तो आप पलटकर उस कुत्ते पर नहीं भौंकते हो। आपकी मुस्कुराहट ही इन लोगों के गुस्से का जवाब है। आपको उनकी बातों का जवाब शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे देना है कि आप अपनी बात भी उनको समझा सकें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ग्रीक फिलोसफर एपिक्टेटस ने कहा है, जो आदमी आपको गुस्सा दिला सकता है वह आपका स्वामी होता है और आप उसके गुलाम।
अगर कोई आदमी या कोई बात आपको गुस्सा दिला रही है तो इसका मतलब यह है कि आप उसके कंट्रोल में हैं, आप उसके गुलाम हैं। आपको गुस्से का गुलाम नहीं बनना है जो कभी भी आए और आपके सिर पर चढ़कर नाचने लगे। आपको तो गुस्से को अपना गुलाम बनाना है। आपको अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं गुस्से का गुलाम नहीं हूँ, बल्कि गुस्सा मेरा गुलाम है। मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करना है। और जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो यह संकल्प आपको अपने मन में बार बार दोहराना है कि नहीं, मैं गुस्से का गुलाम नहीं हूँ, मैं गुस्से की गुलामी नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। धीरे धीरे आपका संकल्प शक्ति मजबूत होती चली जाएगी और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो वह जगह छोड़ दीजिए, वहाँ मत रुकिए, कहीं बाहर निकल जाइए, पार्क में घूमने निकल जाइए, संगीत या म्यूजिक सुन लीजिए। जब हमारा मन शांत होता है तो उस समय हमारी सांसें लंबी व गहरी चल रही होती हैं। इसके विपरीत जब हम क्रोध में होते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उस समय हमारी सांसें बहुत छोटी व तेज चल रही होती हैं। तो उस समय आप सारी चीज़ें भूलकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए व लंबी व गहरी सांस लीजिए। रोजाना प्राणायाम व योगा कीजिए, इससे भी आपको गुस्सा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आप अपने एग्रेशन का इस्तेमाल, अपने क्रोध का इस्तेमाल माउंटेन मैन माझी की तरह अपने काम को बेहतर बनाने में, अपने काम को निखारने में कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अपने मन को शांत रखने की, अपने जीवन में सुकून लाने की व खुद को सफल बनाने की। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हंसते रहिए, दूसरों को हंसाते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।